अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, वर्ल्ड कप की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और इसी हवाले से मैंने अपनी दोस्त किरण को कांटेक्ट किया कि यार आओ, चूंकि वर्ल्ड कप मज़े मज़े का आ रहा है और आगा जी भी फॉर्म में लग रहे हैं किरण, तो इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से फ़ोन उठाएं और जरूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब, हाँ, करें, लाइक भी सब्सक्राइब करें। करें, कमेंट्स भी एग्जैक्टली, करें और सब्सक्राइब भी करें। ताकि आप लोगों का जो राबता है वो मुनक़ता ना हो सके। चलें आगे बढ़ते हैं किरण। बड़ी हैपनिंग चल रही है। सबसे पहले तो आपने देखा कल पाकिस्तान ने जो पहला मैच था, लाहौर में होने वाला पहला T20 मैच, वो जीत लिया। यकीनन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि 7 फरवरी से वर्ल्ड कप हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई है। ख़ासतौर पर बाबर आजम की तो बड़ी वाह वाह हो गई कल। देखो अमर, सिर्फ यहाँ पे ये चीज नहीं है कि कल का मैच हमारे लिए जितना जरूरी भी था। एक तो जो ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स नहीं थे वो नहीं थे, ठीक है, वो नहीं खेल रहे थे। तीन नए डेब्यू का मतलब इवन होता है कि कैप्टन भी बिल्कुल। एग्जैक्टली जो मिचेल मार्श है वो नहीं खेल रहे थे। उसके अलावा बाकी उनके मेन जो प्लेयर्स थे वो भी नहीं खेल रहे थे। तीन नए प्लेयर्स को उन लोगों ने डेब्यू करवाया, तो पाकिस्तान के लिए इसलिए भी अपनी फॉर्म को दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया था। और फिर जैसे हमारे लड़कों ने कल परफॉर्मेंस दी है तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन हम इस चीज़ की बेस पे ये नहीं कह सकते कि भाई हम बिल्कुल तैयार हैं, नहीं। हर दिन एक नया दिन होता है और उस दिन जो परफॉर्म करता है वही टीम जीत जाती है। कल हमने एक अच्छा टारगेट सेट किया था और ये जो 3 T20 मैचेस लाहौर के अंदर होने हैं, आज ये आप समझ लें कि आप को वही प्रैक्टिस मिल रही है जो आपने कोलंबो में जाके खेलने हैं। हमारी टीम जो है वो मंडे को 2 तारीख को यहाँ से डिपार्ट करेगी और उसके बाद पाकिस्तान ने 2 जो हैं वहाँ पे जाके वार्म अप मैचेस भी खेलने हैं, जो एक आयरलैंड के खिलाफ है और एक अमेरिका के खिलाफ है। जो कि अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान को अपनी कम्बिनेशन बनाने में बहुत आसानियाँ हो जाएंगी कि पाकिस्तान किस कम्बिनेशन के साथ जा रहा है, इसे बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर आगा जी डेफिनेटली कैप्टन है, कैप्टन को फ्रंट से लीड करना पड़ता है। हम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि बस कब आगा जी आएंगे, परफॉर्म और करेंगे, आगा जी टीम इस को टाइम लीड है करेंगे। परफॉर्म में। तो अच्छी बात है। देखिए ये अच्छा साइन है, इससे आपकी टीम को बैकअप मिलता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। फिर बाबर आजम से बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, खास करके फिर शहीनशाह अफरीदी को भी उस तरीके से लोग देखना चाहते हैं कि वो अपनी पेस में वापस आएँ। तो ये चीज़ है जो हमें देखनी थी। कुछ आपके फिर भी लूप होल्स हैं जिनको स्टिल अभी हमने कवर करना है। हमने ये नहीं कि बस एक मैच जीत लिया तो कोई बहुत तीर मार लिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इंडिया के खिलाफ आपका मैच जो है 15 फरवरी को है। एशिया कप के 3 मैचेस आप जो है हारे हुए हैं, तो हमारी तो दुआएं हैं कि काश वो वाला बदला अब हम जाके ले लें। वो पुराना तो बदलाव हमारा रहता भी है और इस दफ़ा जो सबसे अहम बात ये है, एक तो चलें कल फैसला हो जाएगा, कल नहीं बल्कि मंडे को, मंडे या मंडे को या फ्राइडे को, आज नहीं, मंडे को या फ्राइडे, सब ने कहा था फ्राइडे या फिर मंडे को होगा। अगर आज नहीं होता तो फिर मंडे को मंडे हमारा को जो है, एग्जैक्टली क्योंकि तो वो मंडे को फैसला। ऑल तो अगर देखा जाए जो टीम का डिपार्ट होना है वो तो उस हिसाब से शेड्यूल है। पर मुझे लगता है आजकल में हो जाएगा, अगर नहीं होना हुआ तभी। लेकिन मुझे लग रहा है कि टीम जाएगी, हम ऐसा कुछ नहीं नहीं, करेंगे। टीम जाएगी किरण, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो हमारा जो ये लोग कर ही नहीं, हम इस वो नहीं है, हम कैसे के कहते हैं कि हम बाइकआउट करें। हमारे बाइकआउट का तरीका ये होगा कि हम स्याह पट्टियां बाइकआउट बांध देखिए, लेंगे। नहीं नहीं, देखो 3 ऑप्शंस थे अमर, जिसमें या तो एक स्याह पट्टियों वाला ऑप्शन था जो कि हमने एशिया कप में भी किया था और हैंडशेक ना किया जाए। दूसरा ये है कि आप इंडिया के हैंडशेक अगेंस्ट तो हम नहीं करेंगे, इस दफा हम इंडिया नहीं के करेंगे। और इंडिया के अगेंस्ट दूसरा जो ऑप्शन ये था कि हम वो वाला मैच ना खेलें। सो उसकी वजह से इंडिया को कहीं ना कहीं डेंट पड़ेगा, पाकिस्तान को उसका कोई नुकसान नहीं होगा। या तीसरा ये कि वर्ल्ड कप जो कि बहुत एक्सट्रीम स्टेप है, जो कि आप बिल्कुल जब सारे दरवाजे बंद कर देते हैं या कर देना चाहते हैं, फिर वो स्टेप लिया जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान उस स्टेप पे जाएगा। पाकिस्तान रह के अपने आप को वहां पे रख के इंडिया को तंग करेगा। जो एक उन्होंने सिस्टम, एक म्यूजिक शुरू किया था, अब मेरे ख्याल से अब इंडिया खुद उसके ऊपर जो है वो फंस चुका है बुरे यानी तरीके कि से। किरण ने भी कह दिया कि यू विल फेस द म्यूजिक। एग्जैक्टली exactly। देखिए करना तो पड़ेगा आपको ना, जो आप दूसरों के लिए जाल बिछाते हैं कहीं ना कहीं वो आप पे भी तो आता है ना। एग्जैक्टली अच्छा अब किरण, आप थोड़ा सा सोचिए। आगे आ जाए, हम थोड़ा पीछे जा रही हैं। और दूसरा ये कि एक तो चले ये वाला मैटर तो है, लेकिन बांग्लादेश के साथ हुई तो यार ज्यादती है ना। देखें, एक तो उसे अगर मुस्तफीज को आईपीएल ने निकाल दिया या उसको सिक्योर नहीं कर सका है, तो फिर पूरी टीम ने अगर मांग लिया न्यूट्रल वेन्यू, जो कि इससे पहले इंडिया भी मांगता रहा है, पाकिस्तान मांगता रहा है, उनको मिला, सब कुछ ओके था। बांग्लादेश ने न्यूट्रल वेन्यू मांगा तो ऐसा क्या, ऐसी कौन सी क्यामत आ गई? आप मेरा चीजें पर्स, भी इसी ये चक्कर में देखे ना, आपने मैंने जैसे ये आप बात अपनी की है मेरा चीजें भी, पर्स नीचे गिर गया है। ठीक है। बांग्लादेश देखिए वो तो हर कोई जो है वो मान रहा है। हाँ, बांग्लादेश जो है हर सूरत में ये चाहता था कि वो वर्ल्ड कप खेले, लेकिन जहाँ पर जो चीजें थी वो उस तरीके से नहीं हो पाई, ठीक है।
जो कि अनफॉर्चुनेट था। एक टीम है, उसका राइट बनता था। भारत अपने लिए तो कुछ और रूल्स चाहता है, लेकिन दूसरी टीम्स के लिए कुछ और जो है वो फेस करना चाहता है। आईसीसी के क्लियर रूल्स हैं, अगर तो आपकी गवर्नमेंट नहीं चाहती तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। न्यूट्रल वेन्यू आपने हमें दिया है, सेम आपको तो कुछ नहीं करना, न्यूट्रल वेन्यू तो ऑलरेडी सेट है, तो आप उसमें भेज दें। लेकिन आपने उनको बिल्कुल ही बाहर कर दिया। इससे ये तासुर मिला कि आईसीसी जो है वो बीसीसीआई के असर और सूख है और वहां से फैसले ये किया तो जाता किरण है। बिल्कुल, लेकिन अभी आईसीसी और वो एक ही है। देखिए पहले कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर बात आती थी ना कि पाकिस्तान ये बात करते हैं, अब हर बोर्ड इसको तस्लीम कर रहा है, अब तो खुल के चीजें सामने आई है ना। तो ये चीज जो है पूरी दुनिया ने अब देख ली कि किस तरीके से बीसीसीआई जो है असर सूख रखता है, ये सारी चीजें। लेकिन बांग्लादेश के पाकिस्तान उनके मौकफ के बिल्कुल साथ है, हर चीज में पाकिस्तान उनके साथ स्टैंड कर रहा है और आखिरी दम तक करेगा। लेकिन मसला पता है यहाँ पे क्या आ रहा है? चले बांग्लादेश को तो हमने साइड पे कर दिया, स्कॉटलैंड जब आ गया तो स्कॉटलैंड के भी खिलाड़ी को वीजा नहीं दिया क्योंकि वो पाकिस्तानी नेशनल। बैकग्राउंड कहीं ना कहीं पाकिस्तान से है। अगर प्लेयर्स मसला यहाँ पाकिस्तान है। देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ तो डेफिनेटली खुल के सामने सबको पता है हमारी जंग क्यों हुई थी, कुछ अर्सा पहले ही हुई है ना आपकी। तो भारत तो बस मतलब वो कहते हैं कि पाकिस्तान का तो कहीं नामो निशान नहीं है। फिर हमने ट्रॉफी भी तो फंसाई हुई है ना। देखिए ट्रॉफी पे से वो तो नकवी साहब को, चेयरमैन साहब को क्रेडिट जाता है कि वो आते जाते उसको देखते हैं, उन्होंने विंडो में सजाई हुई है ऐसे। तो तरीका नहीं है ना यार, आप आए, आप आईसीसी के सदस्य से ट्रॉफी वसूल करें, ऐसे कौन से इनको इज्जत नफ्स जो है ना कहीं वो उसको इजाजत नहीं दे रहे कि वो कहते हैं ना कि थूक के चाटना, फिर वो किस तरीके से उस चीज को करेंगे। वो नहीं, उनकी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे ना कि एक चीज को हमने डिनाई किया और हमें फिर उसी इंसान से लेनी पड़ रही है, वो तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी ना। तो वो कैसे अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त करें, वो तो अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ना। दोबारा हमारा आमना सामना होने जा रहा है, ये मैं बात वैसे अपनी तरफ से करती हूँ कि पहले इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया था, अब हम नहीं करेंगे हैंडशेक, क्योंकि हम बनता भी क्योंकि अब ये स्टेप, अब हमारी बारी है, बॉल हमारी कोर्ट के अंदर है, अब हम जो चाहे करें। पाकिस्तानी दुनिया को वैसे एक बात है, हम इस टाइम पीरियड में चैंपियंस ट्रॉफी से जो चीज शुरू हुई थी, उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना मौकफ दुनिया के सामने रखा, खास करके जो हमारे चेयरमैन हैं, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि भाई आप जो करेंगे वैसा ही जवाब आपको मिलेगा। अब इस वजह से बाकी बोर्ड्स में भी हिम्मत आई है और वो उस चीज़ को कंटिन्यू, बांग्लादेश का ये फैसला करना अपने आप में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान से मोटिवेशन उसने ली है कि आपने अपने राइट्स के लिए खड़े होना है, अपने मौकफ पे डटे रहना है। वो जो मर्जी करना चाहे वो कर रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान भी अब उनका इसीलिए साथ दे रहा है, बाकी बोर्ड्स भी इस पे बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था। अच्छा किरण, हमारे दोस्त आमिर ने चूंकि फोन पकड़ा हुआ है, काफी वो थक चुके होंगे, तो मैं चाह रही हूँ कि इसकी हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं और ये मुझे बताएं आप किस तरह से स्क्वाड को आइडियलाइज कर रही हैं। आपकी नज़र में जो हमारा वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड जा रहा है, टीम में आप किस तरह से टीम बनाएंगी, आपके प्लेइंग 11 कौन होंगे? देखिए प्लेइंग 11 डेफिनेटली वहाँ पे स्पिनर्स को पिच जो है वो वहाँ पे सपोर्ट करेगी, तो डेफिनेटली 3 स्पिनर या 2 स्पिनर्स तो मस्ट आपकी टीम में होंगे। फिर सलमान अली आगा, साइम अजूब, बाबर आजम, आपने अपना आइडियल बताना है कि आप ओपनिंग से लेके आप एंड तक जो आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। मेरा ख्याल जो है, मैं फखर और साइम से ओपनिंग करवाना चाहूंगी। 1 डाउन में डेफिनेटली आगा और उसके बाद बाबर आजम। बाबर क्यों चौथे पे क्यों भेज दिया यार? देखिए बाबर को चौथे पे इसलिए कि बाबर आराम सुकून से एक टाइम लेते हैं अपना खेलने में, तो जब ऊपर से अगर बेस बनी हुई हो तो नीचे से हो सकता है कि वो स्ट्राइक उसको रोटेट करने में उनको हेल्प मिल जाए, या आप 1 डाउन बाबर को ले आए और सेकंड पे आप आगा को ले आए, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। वो बाबर और आगा जी को साथ खिला लेते हैं आप साथ खिला लें। लेकिन कल आपने देखा होगा फखर की साहिबजादा फरहान, सॉरी हम उनको तो भूल रहे हैं, साहिबजादा फरहान के शॉट्स बहुत अच्छे हैं। उनकी जो आपने पेस देखी हुई है, चीज़ें देखी हुई हैं, जिस तरह से वो अपने शॉट्स खेलते हैं, वो भी एक अच्छा एडिशन है। फिर उसके बाद ख्वाजा नाफे जो हैं, जो आपके डोमेस्टिक के और अंडर 19 के परफॉर्मर हैं। इसके साथ साथ हमारे एक और समीर बहनाज, ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि वो खेलें, ऑल्दो कि वो उस तरह से पता नहीं अब उनको शामिल किया जाता है नहीं किया जाता। मेरा ख्याल है कि अभी इमर्जिंग ही हैं, तो उनको शायद पीएसएल में उनको शामिल किया जाएगा। किरण, बातें बहुत ज़्यादा हैं और मुझे बार बार आमिर आंखें दिखा रहे हैं, यार बस कर दो, मैं थक गया हूँ। तो इसी के साथ ही दोस्तों मुझे और किरण को दे इजाज़त, और इंशाल्लाह जिस तरह से हम लोग वर्ल्ड कप के लिए अच्छी ख्वाहिशात रख रहे हैं, आप लोग भी अच्छी ख्वाहिशात रखते होंगे और उम्मीद करते हैं कि जो 15 तारीख को होने वाला मैच है वो बड़ा बाइकआउट तो खैर नहीं होगा, लेकिन एक्साइटेड ज़रूर होगा। जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ ही मुझे दे इजाज़त, जुम्मा हो मुबारक आपको, अल्लाह हाफिज़।